बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में अरिथमेटिक सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 5 है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r+1। जनरल टर्म हमें दी गई है। जनरल टर्म को मैंने आपको बताया था n से रिप्रेजेंट कर लें, r से रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास r से रिप्रेजेंट है। गिवन डेट rth टर्म को हम ar से रिप्रेजेंट करेंगे, nth टर्म को जैसे हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो rth टर्म को हम ar से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज 3r+1। r को हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। पुट r इक्वल्स टू 1, r को 1 पुट कर रहे हैं हम, तो ये आएगा a1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम r को 2 पुट करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, डेट इज a2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारे पास d फाइंड हो सकता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो d आ जाएगा a2 माइनस a1, डेट इज 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। और n कितनी टर्म्स का हमने सम करना है? 20 टर्म्स का। तो n इक्वल्स टू 20 हमें गिवन दिया गया है। सम करने के लिए फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डेट इज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू S20 20 टर्म्स का हमने सम करना है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 हमें गिवन दिया गया है 4 प्लस 19 इंटू डी हमें फाइंड कर लिया है 3, डेट इज इक्वल्स टू S20 इक्वल्स टू 10 इंटू 8 प्लस 19 3 ज़ा 57, 57 प्लस 8 65 हो जाएगा। S20 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 65, तो ये हो जाएगा 650। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। इफ Sn इज इक्वल्स टू n इंटू 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। हमें n टर्म्स का सम दिया गया है, हमने सीरीज को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें। गिवन Sn इक्वल्स टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n। क्लियर? अब हम n को 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास जो हमें n टर्म्स का सम दिया गया है उसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और एक्चुअली हमारे पास सीक्वेंस की भी फर्स्ट टर्म वही होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं S1 इक्वल्स टू a1, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी वही होगी, और जो सम आ रहा है उसमें भी हमारे पास फर्स्ट टर्म वही होगी। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, डेट इज 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। क्लियर? n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम आ जाएगा, यानी कि S2 हमारे पास आ जाएगा। पुट n इज इक्वल्स टू 2, लेकिन ये हमारे पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म बिल्कुल भी नहीं होगी, और सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। S2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास क्या है? पहली दो टर्म्स का सम आया है हमारे पास S2। ये हमारे पास सेकंड टर्म बिल्कुल भी नहीं आई। अगर हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, A2 हम फाइंड करना चाहते हैं, तो देखें ये पहली दो टर्म्स का सम है, ये सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म है। पहली दो टर्म के सम में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1, डेट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, A1 भी आ गई है, A2 भी आ गई है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 5 माइनस 1। 4 का हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? 1 5, फिर
5 में 4 ऐड किए 9, फिर उसमें 4 ऐड किए 13। जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर देते हैं तो क्या बनती है, सीरीज बनती है। और हमने फाइंड भी क्या करना था, सीरीज फाइंड करनी थी। हेंस द सीरीज इज, क्या सीरीज आई है जी, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस सेकेंड टर्म है हमारे पास 5 प्लस फिर 4 का डिफरेंस 9 प्लस 13 प्लस अप टू सोन इज द रिक्वायर्ड सीरीज। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जिससे नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। हमने एट्थ टर्म की रेशियो फाइंड करनी है, तो हम दो सीरीज को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट सीरीज देखें Sn से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेट Sn इक्वल्स टू a1 प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी a1 प्लस d प्लस थर्ड टर्म क्या होगी a1 प्लस 2d प्लस अप टू सोन nth टर्म हमारे पास क्या होगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज आ गई है। एंड सेकेंड सीरीज इज, उसको हम Sn डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a1 डैश उसकी फर्स्ट टर्म आ गई प्लस a1 डैश प्लस d डैश, ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई, प्लस a1 डैश प्लस 2d डैश, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई, प्लस अप टू सोन nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे a1 डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई। बी द टू सीरीज, इनको हम लिख लेते हैं बी द टू सीरीज, देन बाय द गिवन कंडीशन, then by the given condition, क्या कंडीशन है जी, इन दोनों के सम की जो रेशियो है Sn रेशियो Sn डैश दैट इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1, ये हमें गिवन दी गई है। हम जानते हैं कि हम रेशियो को डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेट इज इक्वल्स टू Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश इक्वल्स टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इनके सम के फार्मूलाज हमें आते हैं, हम उसके फार्मूलाज को पुट करते हैं। आइए, डेट विल बी इक्वल्स टू, सम का फार्मूला n बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n बाय 2 इंटू 2a1 डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, इक्वल किसके है जी, सेम उसी तरह से 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर। अब n बाय 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a1 डैश, ये सेकेंड वाली सीरीज है, n माइनस 1 इंटू डी डैश दैट इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2 इंटू a1 प्लस, अब यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डी होल डिवाइडेड बाय 2, इसमें से भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये बन जाएगा a1 डैश प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी डैश इक्वल्स टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा a1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डी होल डिवाइडेड बाय a1 डैश प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डी डैश इक्वल्स टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक रफ वर्क समझा रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें नहीं लिखना, सिर्फ ये आपके समझने के लिए है। देखें,
अगर हमें सेकंड टर्म दी गई हो को सीक्वेंस की कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी से। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं a1 प्लस 2d से। ऐसे ही है। इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहूँ a5 को तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, a1 इसमें से 1 माइनस हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 4d। इसी तरह nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो n दिया गया हो उसमें से 1 माइनस हो जाता है। अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमें एट्थ टर्म का रेशियो फाइंड करनी है। तो a8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे a1 प्लस 7d, तो हमारे पास 8 टर्म आएगी। तो एक्चुअली इसको समझाने का मकसद ये है कि d के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा पुट n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7, n माइनस 1 इक्वल्स टू 14, n इक्वल्स टू 15। इसको हम पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू 15 हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a1 प्लस 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2d होल डिवाइडेड बाई a1 डैश प्लस 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 d डैश इक्वल्स टू 3 इंटू 15 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास a1 प्लस 7d होल डिवाइडेड बाई a1 डैश प्लस 7d डैश इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45 प्लस 2 47 डिवाइडेड बाई 16। और a1 प्लस 7d को हम क्या लिखेंगे, a8, ये आ जाएगा a8 डिवाइडेड बाई a8 डैश दैट इज इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाई 16। हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज, हम इसको लिखेंगे a8 रेशियो a8 डैश इज इक्वल्स टू 47 रेशियो 16 is the required ratio of their eighth term। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। इफ s2 s3 s5 आर द सम्स ऑफ 2n 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि Sn को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास n टर्म्स का सम है। तो S2 कितनी टर्म्स का सम है, 2n टर्म्स का सम है। इसी तरह S3 कितनी टर्म्स का सम है, 3n टर्म्स का। और S5 जो है वो 5n टर्म्स का सम है। हम इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन S2 that is equals to 2n डिवाइडेड बाई 2, n की जगह पे 2n आ जाएगा, इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 की जगह पे 2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2n टर्म्स का सम हो गया। इसी तरह से S3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S3 इज इक्वल्स टू 3n, n की जगह पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास 3n टर्म्स का सम आ गया। इसी तरह से S5 5n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारे पास 5n टर्म्स का सम आ गया। हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट S5 we have to show that S5 is equals to 5 into S3 माइनस S2, ये हमने शो करना है। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू S3 माइनस S2, और इसमें हम वैल्यूज पुट करके हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। आइए
जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा 5 इंटू S3 की वैल्यू है 3n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस S2 की वैल्यू है 2n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी एन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? क्या कॉमन आ रहा है? n बाई 2 इसमें भी है, n बाई 2 इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से बचेगा 3 इंटू 2a1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3nd माइनस डी, और यहाँ से बचेगा n बाई 2 हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस 2 इंटू 2a1 प्लस 2nd माइनस डी। क्लियर? देखें, अब 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 2 ज़ा 6a1 प्लस 3 3 ज़ा 9nd माइनस 3d माइनस 2 2 ज़ा 4a1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4nd, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d। क्लियर? देखें जी, यह आ जाएगा जी 5n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6a1 माइनस 4a1, 2a1 बच जाएगा प्लस 9nd माइनस 4nd, कितना बचेगा? 5nd बच जाएगा, 5nd माइनस 3d प्लस 2d, तो माइनस d बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है। डेट इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 5n माइनस 1, और इसमें से d हमने कॉमन ले लिया, तो देखें ये क्या बन गया है, ये हमारे पास S5 का जो 5n टर्म्स का सम है वही बन गया है। तो डेट इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख देंगे, डेट इज इक्वल्स टू S5 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। तो इनको हम लिख लेते हैं, हमें 1000 में से ऐसे इंटीजर चाहिए जो 5 पे भी डिविजिबल ना हो और 2 पे भी डिविजिबल ना हो। द इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2 are। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास 1 एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही 5 पे डिविजिबल है ना ही 2 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट उनका हमने सम करना है, तो 1 प्लस 2 पे डिविजिबल है, 3 फिर 4 अगेन 2 पे डिविजिबल है, 5 पे डिविजिबल है, 6 2 पे डिविजिबल है, 7 फिर 8 अगेन 2 पे डिविजिबल है, 9 दोनों पे डिविजिबल नहीं है, 10 2 पे भी डिविजिबल है और 5 पे भी डिविजिबल है, 11 फिर 12 2 पे डिविजिबल है, 13 14 2 पे डिविजिबल है, 15 5 पे डिविजिबल है, 16 2 पे डिविजिबल है, 17 प्लस 18 फिर डिविजिबल है, 19 20 डिविजिबल है, 21 प्लस 22 डिविजिबल है, 23 प्लस 24 डिविजिबल है, 25 डिविजिबल है, 26 डिविजिबल है, फिर आ जाएगा 27 प्लस फिर नेक्स्ट हमारे पास 28 डिविजिबल है, 29 प्लस, अब हम एंड से लिख लेते हैं, कहाँ तक जाना है, हमने 1000 तक जाना है, तो 990 डिविजिबल है, 9 प्लस अप टू सोन 991 डिविजिबल नहीं है, फिर प्लस 992 डिविजिबल है, 993 डिविजिबल नहीं है,
प्लस 994 2 पे डिविजिबल, 995 5 पे डिविजिबल, 996 2 पे डिविजिबल, 997 प्लस 998 डिविजिबल है। लास्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। क्लियर। अब इस तरह से हमें तो बहुत सारे ये लिखने पड़ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो हम चार चार को मिला लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9, इन चार को हम मिला लेते हैं, प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, इन चार को मिला लेते हैं, प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस अप टू सोन 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999, इनको हम सम करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 1 10, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, प्लस 17 प्लस 13, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, 30 आ रहा है, 19 प्लस 11, ये भी हमारे पास 30 है, तो 30 प्लस 30 ये हो जाएगा 60, प्लस 27 प्लस 23 ये हमारे पास हो जाएगा 50, इसी तरह 29 प्लस 21 अगेन ये हमारे पास 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट नंबर 100 प्लस अप टू सोन ये जाएगा जी 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999, 3980, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सीरीज़ बन गई है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा 40, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई है। अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं, तो आइए हम सम फाइंड करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a1 इक्वल्स टू 20, डी है जी सेकेंड टर्म 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। लास्ट टर्म है हमारे पास an दैट इज इक्वल्स टू 3980, तो n हमने फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको n फाइंड करने का शॉर्टकट मैंने आपको बनवाया था, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, हम आगे फाइंड भी करेंगे। an माइनस a1 डिवाइडेड बाई d प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3980 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3960 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 1। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3960 डिवाइडेड बाई 40 99, तो यह आ जाएगा जी n हमारे पास आएगा n इक्वल्स टू 99 प्लस 1 इक्वल्स टू 100। अब हम इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दी गई है, तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a1 प्लस an दैट इज इक्वल्स टू S100 बाई 2, फर्स्ट टर्म है 20 प्लस लास्ट टर्म है 3980 दैट इज इक्वल्स टू S100 ये आ जाएगा जी 50 इंटू, इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसमें 20 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4000, 4 5 20, तो S100 हमारे पास आएगा 2 लाख। क्लियर, यही हमने इनका सम हमने फाइंड करना था, दैट इज इक्वल्स टू 2 लाख हमारे पास इसका सम आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। S8 and S9 आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट 8 and 9 टर्म्स ऑफ द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड S9 if 50 S9 इक्वल्स टू 63 S8 हमें एक इक्वेशन दी गई है एंड A1 उसने हमें गिवन दिया गया है। हमने S9 को फाइंड करना है, तो देखें हमारे पास क्या दिया गया है, हमें उसने कहा है S8 और S9 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट 8 and 9 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे,
तो ये बन जाएगा S8 इक्वल्स टू 8/2 इंटू 2A1 प्लस 8-1 इंटू डी। A1 भी हमें गिवन दिया गया, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। S8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 7D, सो डेट इज इक्वल्स टू S8 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 7D। अब D हमें नहीं पता कि D हमारे पास क्या है, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। S8 इक्वल्स टू 16 प्लस 28D, इसको हम कह लेते हैं 1। इसी तरह से हम S9 फाइंड कर सकते हैं। S9 हमारे पास आएगा S9 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2A1 प्लस 9-1 इंटू D। यहाँ पे मैंने n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 9। अब हम A1 की वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू S9 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2A1 हमारे पास 2 है, प्लस 9-1 तो 8D आ जाएगा। S9 इक्वल्स टू 9/2, दोनों में से 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 प्लस 8D, 2 से 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। S9 इक्वल्स टू ये बच जाएगा 4D हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है तो 4D बचेगा। डेट इज इक्वल्स टू 9-2 = 18 प्लस 9-4 = 36D, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब गिवन कंडीशन क्या है जी, ये हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है, लिखते हैं गिवन कंडीशन 50S9 इक्वल्स टू 63S8। 1 और 2 से हम S9 और S8 की वैल्यूज पुट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 50। S9 की वैल्यू है 18 प्लस 36D इज इक्वल्स टू 63। S8 की वैल्यू है 16 प्लस 28D। क्लियर, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसको लिख लें साथ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमने इसकी वैल्यूज पुट की हैं। क्लियर, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 18, 50 मल्टीप्लाई बाय 18 900 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 36 1800 D इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाई बाय 16 1008 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाय 28 1764D। अब 1800D में से ये माइनस हो जाएगा एंड ये इसमें से माइनस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1800D माइनस 1764D इक्वल्स टू 1008 माइनस 900। तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा जी 1800 माइनस 1764 36D इक्वल्स टू 108। D इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 36। D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 36, तो D हमारे पास आएगा 3। A1 भी आ गया, D भी आ गया। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 में, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, S9 हम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 2, पुट इन 2 में हम पुट करते हैं, तो हमें S9 फाइंड करना था, वो हमारे पास आ जाएगा। आइए पुट करते हैं हम इसको। S9 इक्वल्स टू ये आ जाएगा जी 18 प्लस 36, D की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 3 आई है। ये आ जाएगा S9 इक्वल्स टू 18 प्लस 36 3 108 आ जाएगा। 108 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 126। S9 इक्वल्स टू 126, और यही हमने फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।